नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। ब्रज की भूमि पर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब से ही वहाँ एक अलौकिक लहर दौड़ गई। उनके बाल्यकाल की लीलाएं, माखन चोरी, ग्वालों संग खेल, बंसी बजाना, सभी गोपियां उन्हें ईश्वर का रूप मानकर पूजने लगी। गोपियां श्री कृष्ण की बंसी की धुन पर मोहित हो जाती। वो जानती थी कि कृष्ण केवल एक बालक नहीं बल्कि स्वयं साक्षात नारायण है। उनका प्रेम किसी सांसारिक मोह का नहीं था, वह एकात्म प्रेम था, निर्मल, निष्कलंक और ईश्वरमय। एक बार की बात है, कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात्रि थी। शरद ऋतु की वह चांदनी रात जब अंबर से अमृत बरस रहा था। वृंदावन की हर वृक्ष, हर पत्ता उस रात्रि में झूम रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बंसी उठाई और एक विशेष राग छेड़ा। वह राग कोई साधारण नहीं था, वह गोपियों के हृदय में प्रेम की ज्वाला जगा देने वाला राग था। गोपियां उस समय अपने घरों में थी, कोई दही मथ रही थी, कोई परिवार के लिए खाना बना रही थी, कोई बच्चों को सुला रही थी। पर बंसी की वो तान सुनकर सब कुछ छोड़कर बाहर निकल पड़ी। गोपियां धीरे धीरे उस वन में पहुंची जहां श्री कृष्ण खड़े थे। बंसी अब भी गूंज रही थी। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर पूछा, हे प्रिय गोपियों, इतनी रात को वन में क्यों आई? क्या तुम सबको अपने परिवार की चिंता नहीं है? गोपियां झुककर बोली, कृष्ण, हम तुम्हारी हैं। जब तुमने हमें पुकारा हम स्वयं को रोक नहीं सकी। तुम हमारे लिए सब कुछ हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, पर तुम संसार से जुड़ी हो, सोचो यह मार्ग उचित है या नहीं। गोपियां बोली, प्रभु, जब आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होती है तब कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता। हमारे लिए संसार की मर्यादाएं नहीं, तुम्हारा सानिध्य ही अंतिम सत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियों की इस भावना को समझा और स्वीकार किया। फिर उन्होंने यमुना तट पर रासलीला का आयोजन किया। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से प्रत्येक गोपी के साथ एक एक रूप धारण किया। वहाँ जितनी गोपियाँ थी उतने ही श्री कृष्ण एक साथ प्रकट हो गए। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि स्वयं देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। बंसी की मधुर धुन, गोपियों की ताल और श्री कृष्ण का नृत्य, उस रात वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक दिव्य हो गया। रासलीला कोई भौतिक नृत्य नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला थी। गोपियाँ प्रतीक थी उस जीवात्मा की जो संसार के बंधनों से निकलकर ईश्वर में लीन होना चाहती हैं। श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म है और उनका यह रास ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, जहाँ वह हर प्रेमी के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। यह लीला बताती है कि जब प्रेम पूर्ण समर्पण बन जाए तब ईश्वर स्वयं आगे बढ़कर उस प्रेम को अपनाते हैं। रासलीला की शुरुआत केवल एक कथा नहीं है, यह एक दर्शन है। यह दिखाता है कि जब हृदय पूरी तरह कृष्ण को समर्पित हो जाए तो वह प्रेम ईश्वर की दिव्य अनुभूति बन जाता है। गोपियां नारी मात्र नहीं थी, वो प्रेम की साक्षात मूर्तियां थीं और रासलीला उनके और कृष्ण के मध्य अनंत मिलन का मधुरतम चित्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।